वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। मेरे मन गिरवी धरो से गिरधर जुट प्यास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आत्मजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए द्वारकाधीश सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय, पीताम्बरा माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु विनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के युगल चरणारविंद को मेरा बारंबार प्रणाम। आप जो भी बंधु लोग इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी लोगों को भी मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कल हम लोगों ने सुना
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि कौन इस कथा का अधिकारी है। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बताया है कि देखो, जो आप लोगों को मैं वही कथा सुना रहा हूँ जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। बद्रिक आश्रम में शौनकादिक ऋषियों से नारद जी की मुलाकात होती है। नारद जी से उनके दुख का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि पाखंड नरिता संतो वीरता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुतागे हो श्याल को बुद्धिदायक आश्रमाय वैन रुद्रास्ते तीर्थानि सरितास्तथा। कि नारद जी कहते हैं कि हे शौनकादिक मुनियों, पाखंड निरता संत हो, पाखंडी लोग संत हो गए। जो सन्यासी थे वह अब मिलते ही नहीं हैं। इस पृथ्वी की दशा को देखकर मैं हर जगह विचरण करता हूँ। तरुणी प्रभुता गेहूं श्याल को बुद्धिदायक। हर घर में स्त्रियों की प्रभुता हो गई है, स्त्री प्रधान हो गया है। साले लोग घर का राय देते हैं, साले लोग घर को राय मसौदा देते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं और स्त्रियों का सब कुछ चल रहा है। लोभ में लोग अपने कन्या का आजकल विक्रय करते हैं। विवाह अब रह नहीं गया, कन्या का सौदा होता है। लोग अपने पुत्रों का सौदा करते हैं। पहले होता था समधी, समधी मतलब जिससे मन मिले उसको समधी कहते थे, लेकिन आज जिससे समिधा मिले, जिससे अधिक मिले वही समधी है। तो आज कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, उनके पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो रहे हैं। लोग जो है दहेज के लोभ में आकर जहां से ज्यादा पैसा मिल रहा है, न कुल को देखते हैं न ही उसके गुण को देखते हैं। केवल पैसे की आज प्रधानता हो चुकी है। कलयुग इतना अपने आप को प्रसार चुका है, पसार चुका है अपने पैर को, कि आज विवाह बंधन नहीं रह गया, आज पाणी ग्रहण वह संस्कार नहीं रह गया, कन्या का विक्रय हो रहा है। इन सब को देखकर महात्मा लोग, महात्माओं के आश्रम में, तीर्थों में, नदियों के किनारों पर जो है विधर्मियों का अधिकार हो गया है। मंदिरों पर जो है विधर्मी लोग अपना अधिकार कर रहे हैं। उसको तो हम आप देख ही रहे हैं कि मंदिरों पर आज किसका प्रभुत्व है। अभी अभी तो नई नई घटना भी घट गई, राम मंदिर से जो है दान पात्र से दान ही चोरी हो गई। तो विधर्मी लोग हर जगह पहुंच चुके हैं। कलयुग अपना पैर पसार रहा है। सत्कर्म करने वाला कोई नहीं है। जहां देखो तहां जो है सब लोग अज्ञान के मद में, अपने अंधकार में डूबे चले जा रहे हैं। इस कलयुग में सभी लोग अन्न को बेच रहे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से करके अपना निर्वहन करते हैं। आज हमारे यहाँ से हमारे भारत का जो मूल है संस्कार, वह धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से गायब होते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पाश्चात्य सभ्यता को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं लोग, लेकिन सबसे अच्छी सभ्यता हमारी भारतीय सभ्यता है और हमारी सनातन संस्कृति। देखिए, यदि किसी देश को तोड़ना हो तो उसके पहले संस्कृति पर वार करो। जैसे किसी घर को तोड़ना होता है तो सबसे पहले उनके अंदर जो है उन जो परिवार के सदस्य हैं उसमें विच्छेद कराओ, तभी आप उस घर को तोड़ सकते हैं। ऐसे ही आज हमारे देश को तोड़ने के लिए नाना प्रकार की विकृतियां उत्पन्न की जा रही हैं और हम लोग भी उसी में बहे जा रहे हैं। हमारा समाज भी उसी में बहा जा रहा है। मूल, हर एक चीज का मूल होता है, तो हमारा मूल सनातन संस्कृति है। हमें उस अपनी सनातन संस्कृति को, सनातन मर्यादा को बचा के रखना होगा, जिससे कि हमारे बच्चे गलत मार्ग पर नहीं। पाश्चात्य सभ्यता आज घेर चुकी है पूरे देश में। एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर सनातन की डंका बजती है, लेकिन वहां भी आज पाश्चात्य कल्चर, जिसको पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, लोग उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं। नारद जी आगे बढ़ते हैं, कलयुग के दोष को देखते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यमुना के तट पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को किए रहते हैं। वहां क्या देखते हैं
तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी यत् तत्र निष्णां खिन्न मानसा। क्या देखते एक आश्चर्य की घटना घटित होती है। एक युवा स्त्री, उसके सामने उसके दो पुत्र वृद्ध अवस्था में पड़े, अचेत अवस्था में पड़े हैं और वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। उसको चारों तरफ से महिलाएं घेर रखी हैं। नारद जी इस प्रसंग को देखकर समझ नहीं पाते कि यहाँ हो क्या रहा है। कौतूहल बस नारद जी वहां पहुंच जाते हैं कि चलो देखते हैं वहां क्या हो। वैसे ऋषियों को स्त्रियों के झुंड में नहीं जाना चाहिए और वहां केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी। जैसे ही उस युवती का ध्यान नारद जी पे जाता है, वह युवती बोल उठती है, भो साधो क्षणं दृष्ट्वा म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे महात्मा जी, आइए आइए आइए, क्षण भर के लिए यहाँ ठहर जाइए, मेरे चिंता का नष्ट करिए, मेरे चिंता को नष्ट करिए। आपका दर्शन तो संसार में अति दुर्लभ है। आपके दर्शन मात्र से लोग वो जीव मात्र का कल्याण हो जाता है, जिससे कि जीव सदमार्ग पर चलने के लिए तत्पर होता है। आज मैं भी छोड़कर सब पृथ्वी को वृंदावन में आई, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को किए हैं, और यहाँ आते ही मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। मैं क्या करूं? नारद जी पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह स्त्री बोल उठती है, बालोवाच अहम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयो मता ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, कि ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ज्ञान और वैराग्य को जर्जर हो चुके हैं, ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए। यह कलयुग का प्रभाव है। देखिए, कलयुग में भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन न ज्ञान को कोई पूछता है, न वैराग्य को कोई धारण करता है। यह कलयुग का मूड ही है। मान लीजिए आप कि यहाँ न ज्ञानी की पूजा होगी, न वैरागी की पूजा होगी। यही जो सिद्ध महापुरुष वैरागी हैं, उनको लोग कहेंगे ये बाखंड कर रहा है। इसको देखकर ये सारी जो देवियां हैं, ये गंगा जी आदि नदियां हैं, जो कि हमारी सेवा में तत्पर लगी रहती हैं। और नारद जी, मैंने तो सोचा था कि वृंदावन में आकर मेरे पुत्र जो है युवान हो जाएंगे। अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे प्रसिद्ध है तो सब लोग सुनकर मुझे शांति पाना चाहते हैं, क्योंकि देखो भक्ति, वृंदावन भक्तों की भूमि है। वृंदावन में भक्ति प्रधान है। वृंदावन में न ही वहां ज्ञानी है, न ही वहां बैरागी है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में अनुराग की आवश्यकता होती है। वहां एक ही पुरुष है, वो भगवान श्री कृष्ण है, श्री बाके बिहारी जी हैं। बाकी सब वहां स्त्री हैं, सखी हैं। जब मीराबाई गई वृंदावन तो मंदिर में प्रवेश करती है, तो वहां के पुजारी लोग कहते हैं कि मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। उसने कुछ मिनट तक इंतजार किया और बोला कि पुजारी जी, हमने तो सुना है संसार में केवल एक ही पूर्ण पुरुष है, बाकी सभी लोग स्त्री हैं, इसलिए मैं दर्शन करने जाऊंगा। जब यह बात सुना तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा कि आप जाओ। वो भजन गा रही थी। वो सारे भजन सुर में नहीं थे, राग में नहीं थे। लोगों ने कहा तुम क्या गा रही हो, राग में नहीं है। क्या राग में गाया जाता है मनुष्यों को रिझाने के लिए, और अनुराग में गाया जाता है परमात्मा को रिझाने के लिए। परमात्मा को राग से नहीं मतलब है, परमात्मा को अनुराग से मतलब है कि परमात्मा आपके भाव को देखता है, आपके भक्ति को देखता है। भक्ति महारानी कहती कि नारद जी, हमारे दोनों पुत्र जो ज्ञान वैराग्य हैं वह वृद्ध हो चुके हैं। यदि यह युवा अवस्था को नहीं प्राप्त होंगे तो मैं इस वृंदावन की भूमि को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। वृंदावनम पुनः प्राप्त न बीन सुर रूपिणी, कि वृंदावन की यह महिमा है कि यहाँ आकर तो मैं नई हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। और
यदि ये युवा नहीं होंगे तो मैं विदेश, देखिए आजकल विदेश जाने का सबको शौक चढ़ गया है। नारद जी कहते नहीं, एक ही तो अब बचा है हमारे देश में, हमारे इस कलयुग में केवल भक्ति बची है। यदि भक्ति महारानी आप भी छोड़कर हम लोगों को चली जाएंगी तो हम मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वनार्गणे न विषादस्त्वया कार्यो हरिशं ते करिष्यामि। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे, तुम कहीं मत जाओ। सूत जी कहते हैं, क्षण मात्रेण तज्ज्वात्वा वाक्य मोचे मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जान लिया। देवियों से कहा, हे देवी सुनो, यह दारुण कलयुग है, यह कलयुग का ही प्रभाव है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, केवल भक्ति को ही पूछते हैं लोग, जिससे देखिए आजकल ज्ञानियों की पूजा कहीं नहीं, आप ज्ञान देंगे कोई नहीं सुनेगा, वैराग करेंगे तो कहेंगे लोग ढोंग कर रहा है, भक्ति भी करने जाएंगे तो भक्ति में भी लोगों का मन नहीं है। तो इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी यह कलयुग का दोष है, यह इस युग के प्रभाव का दोष है। अब वृंदावन में संयोग बस भक्ति महारानी पुनः तरुणी को अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं। धनम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। यह वृंदावन की धरती का प्रभाव है जिसको प्राप्त करके भक्ति महारानी पुनः युवा अवस्था को प्राप्त करती हैं। नारद महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक् कलौकेशव कीर्तनात्। यह भक्ति महारानी इस कलयुग में अनेक साधन करने से जो चीज मनुष्य को प्राप्त नहीं होती, वह केवल और केवल हरि की भक्ति करने से वह मनुष्य को मिल जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कि नाम संकीर्तन जिसको भक्ति बोलते हैं, कि आप लोग केवल नाम करिए। इस कलयुग में केवल और केवल कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल हरि नाम संकीर्तन करने से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी कहती है, मेरे दोनों पुत्र कैसे युवा अवस्था को प्राप्त होंगे, उसका आप उपाय करिए नारद जी, क्योंकि आपकी महिमा को सब जानते हैं। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। यह तो मान लीजिए कलयुग का प्रभाव है, लेकिन नारद जी महाराज आपके प्रभाव को, आपके तप को सब जानता है। भक्ति वाच सूर्यो सूतोम ही धन्योपि मद्भाग्येन समागता साधुनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं प्रभो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽहं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी ने कहा कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा सौभाग्य धन्य है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि आपके सानिध्य से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया और आप ब्रह्मा के पुत्र हैं। इसमें मेरा सौभाग्य है और आप चाहेंगे तो मेरे दोनों पुत्र जरूर युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति महारानी की इन बातों को सुनकर नारद जी महाराज उनके दोनों पुत्रों को युवा अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वह क्या प्रयास करते हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे। आज के लिए कथा को यहीं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम।